हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिका और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद नितिका चैनल पे। गाइस, इन सेशंस में हम इन वीडियोस में आप मेरे साथ करने वाले हैं सीडीएस की प्रिपरेशन। तो अगर अभी तक आपने सीडीएस की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो ये बेस्ट चैनल है जहाँ पे आपको इंग्लिश की मैं श्योरिटी देती हूँ, इंग्लिश की श्योर कि आपका इंग्लिश एग्जाम जो है क्रैक होगा। ठीक है, तो अगर आपने तैयारी कर ली है तो भी ये बेस्ट चैनल है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेशंस बहुत सारे। आज की वीडियो में अगर मैं बात करूं, आपको मिलने जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ सीडीएस 2 एग्जाम टू 2021। दैट मीन्स 2021 में जो सीडीएस 2 हुआ था वो पेपर जो है यहाँ पे मिलेगा। मेरी कोशिश यही होगी गाइस कि आने वाले समय में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं मेरे सेशंस में, मैं पहले उनको कवर करूं और उसके बाद जाकर मैं बाकी के जो जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके लिए मैं डेफिनेटली बहुत सारी वीडियोस को लाने वाली हूँ। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़िए इंग्लिश विद निति। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सीडीएस एग्जाम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दैट यू ऑल नो। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज कौन नहीं जाना चाहता, तो क्यों ना इसकी बेस्ट तैयारी की जाए मेरे साथ इंग्लिश विद नितिका चैनल पे। गाइस, एज आई सेड कि अगर स्टूडेंट्स ने, आप सभी ने प्रिपरेशन कर भी ली है तो भी ये बेस्ट चैनल है क्योंकि यहाँ पे आपकी होने जा रही है रिवीजन। और अगर आपने तैयारी नहीं भी की तो भी ये बेस्ट चैनल है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर्स और जितने भी हमारे 1 मंथ का समय रह गया हमारे पास, हम आई ट्राई कि मैं आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊं विद स्ट्रैटेजी की क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है सो दैट आप अपने इंग्लिश एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो दिस इज मी। मैंने यहाँ पिक्चर भी यूज किया है सो दैट यू विल गेट टू नो कि भाई बात कौन कर रहा है। तो आने वाले वीडियोस में आप मेरे साथ होंगे लाइव, यानी कि मैं लाइव वीडियोस में भी आने वाली हूँ। बहरहाल ये कुछ वीडियोस है, कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश विद नितिका। चलिए जो ये क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड किया गाइस, सीडीएस के पेपर में आपको एज यू ऑल नो 120 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। आज के पेपर में आपको मिलने जा रहे हैं 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस क्यों मिलेंगे? क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस होने से कहीं ना कहीं चीजें समझ नहीं आएंगी, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको चीजों को समझाऊं अच्छे से। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एरर का क्वेश्चन है। स्पॉटिंग एरर की बात हो रही है। स्पॉटिंग एरर का मतलब क्या होता है गाइस? ग्रामर की मिस्टेक्स आपको निकालनी है। ठीक है, कहाँ पे इज आना है, कहाँ पे वॉज आना है, कहाँ पे हैव आना है, कहाँ पे हैड आना है, या कहाँ पे एडवर्ब का गलती है, कहाँ पे वर्ब का गलती है, कैसे समझ आएगा उसे हम सेशंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पेपर में 10 क्वेश्चन जो हैं एरर्स के थे। 2021 सेट ए पिक किया था मैंने ये, क्योंकि सेट तो सेम रहते हैं, तो सेट ए से मैंने क्वेश्चन जो हैं लिए हैं। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं देखूं एक चीज, मेरा कीवर्ड्स मुझे स्कैन करने हैं। कीवर्ड कहता है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचाने वाली। इज, वी डिड नॉट हैव, ये दो चीजें हैं जो मुझे कहीं ना कहीं ये समझने में कोशिश करेंगे कि क्या गलती हो सकती है। बोले सब चीजें सही चल रही हैं, वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, नहीं थी, मुझे कोई सब इशू, कोई समस्या नहीं था क्योंकि अभी सब चीजें सही चल रही है। मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो गया, बात हो गई है पहले की, ये रिजल्ट जो था वो पहले का हो गया है ना, पास्ट का रिजल्ट हो गया। ये इसने प्रेजेंट की फॉर्मेटिंग यूज कर लिया, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ है। ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। तो अगर आपको कोई भी फॉर्मेट पास्ट में दिखता है तो सेम फॉर्मेटिंग आपको यूज करनी है ना। हमें कोई मुश्किल नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि सब चीजें सही चल रही थी वाली फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। दैट मीन्स आपको क्या मार्क करके आना है, आपको ए पार्ट को मार्क करके आना है पेपर में, क्योंकि इस वाले पार्ट में आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर्स भी मार्क किए हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। चलिए, लावण्या हैज नॉट गोन टू वर्क यस्टरडे। देखिए, मैं बात करती हूँ हमेशा अपने सेशंस में कीवर्ड की। कीवर्ड स्कैन करना सीख लो भाई, एक अपनी आंखें होती है ना, स्कैनर बना लो उसको, फटाफट से एक स्ट्रैटेजी लगाओ उसको।
क्वेश्चन को फिलहाल अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है। इंग्लिश की लैंग्वेज को फर्स्टली समझने की बजाय उसको स्कैन करना स्टार्ट कर दो, ग्रामर को स्कैन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। धीरे धीरे आपको खुद ब खुद इंग्लिश में डिफरेंस दिखेगा, आप धीरे धीरे उनको समझना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, हम उनको अपनी इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक प्रॉब्लम वाला पार्ट है। हमें यहाँ ट्रांसलेशन नहीं करनी भाई, हमें ग्रामर के अकॉर्डिंगली आंसर चाहिए। तो ग्रामर क्या कहती है, हैज नॉट लगा, कीवर्ड स्कैन करो। लावण्या हैज नॉट गोन टू वर्क येस्टरडे, तो ये दो कीवर्ड हैं जो मुझे स्कैन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। येस्टरडे का मतलब हुआ कोई चीज पास्ट में चल रहा है, कल की बात है ना, पिछले कल की, तो पिछले कल की बात का मतलब हुआ कि मेरे को फॉर्मेटिंग क्या यूज करनी है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट की फॉर्मेटिंग चलेगी, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। आपको रेगुलरली सेशंस को लगाना है, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये फॉर्मेटिंग धीरे धीरे याद हो जाएंगी, ठीक है। कोई रट्टे नहीं मारने भाई, समझ के करो, आराम से करो, हो जाएगा, ठीक है। येस्टरडे का मतलब हुआ पिछले कल की बात है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, डिड के साथ नॉट लगा देना है, और इस पार्ट में भी आपको गॉन की जगह गो, वेंट, गोन, गो फर्स्ट फॉर्म। अब ये आप बोलोगे मैम आपने बोला वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यहाँ पे आप डिड क्यों यूज कर रहे हो भाई, रीजन है ना, ये पॉजिटिव फॉर्मेशन होती है सिंपल पास्ट की। अगर मुझे इसको नेगेटिव फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, मैंने नहीं किया था, वहां मैंने बात की किया था, मैं कल उससे मिलने गया था, मैंने कल उससे नहीं मिलने गया था, तो मैं कैसे यूज करूंगा या करूंगी, सिंपली डिड के साथ नॉट लगाकर यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है एब्सेंट है, नहीं है, तो डिड के साथ नॉट लगा दिया। रूल कहता है जब भी डिड लगा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म के कारण मैंने यहाँ गो की जगह क्या यूज किया, यहाँ पे गो, गॉन की जगह गो यूज कर दिया। यही रीजन है यहाँ पे डिड नॉट गो टू वर्क यस्टरडे। सिंपली कीवर्ड कैसे स्कैन किया, यहां से मुझे समझ आया यार ये बात तो सिंपल पास्ट की कर रहा है, और यहाँ पे जो उसने यूज कर दिया है वो परफेक्ट लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया, तो दैट मीन्स अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। तो कैसे समझ आया, एक कीवर्ड से समझ आ गया मुझे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आपको एरर मार्क करना है, अगेन एरर ए पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, आई होप आपको विजिबल हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट वहां से कट कॉपी की है। लुक, द बॉय ओवर देयर वियर्स द सेम स्वेटर एज यू। देखो लुक मतलब कोई चीज चल रही है, अभी देखने की बात हो रही है। द बॉय ओवर देयर वियर्स द सेम स्वेटर एज यू, वियर्स का मतलब क्या हुआ, पहनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया उसने, पहनता है, भाई पहनी हुई है ऐसे बोलना चाहिए ना। देखो उसने तुम्हारे जैसी स्वेटर पहनी हुई है, पहनता है, इसने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, दैट मीन्स ये बात कर रहा है पहनता है। रूटीन है कि सेम स्वेटर रोज पहनता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सेम कपड़ा कोई रोज कैसे पहन सकता है। जैसे 4 महीने की सर्दी है, तो सर्दी में एक ही स्वेटर थोड़ी ना पहनेगा, तुम्हारी जैसी सेम स्वेटर पहनी हुई है, तो पहनी हुई है को कैसे लिखेंगे, सिंपल। यार मैं आपको कोशिश कर रही हूँ बहुत आसान भाषा में समझाने की, सो दैट इंग्लिश समझ आ जाए, गलतियां कैसे फाइंड आउट करनी है। वेयर्स की जगह आपको क्या लिखना है, द बॉय क्या है, सिंगुलर पर्सन हैज आ जाएगा, अगर प्लूरल होता तो हैव आ जाता, बहरहाल यहाँ पे हैज चलेगा, वेयर, वोर, वॉर। तो ये फॉर्मेटिंग आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, वॉर और वॉन, दैट मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दैट मीन्स हैज के साथ आपको क्या यूज करना है, हैज के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हैज वॉन द सेम स्वेटर एज यू। देखो इसको हम पास्ट में नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि अभी देखने की बात हो रही है, दैट मीन्स कुछ चल रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में एरर है। देखो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे मार्क कर देती हूँ बिना समझाए हुए, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी, और एरर्स जो होती है ना बार बार रिपीट होने के चांसेस जरूर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट बिगिंस टू टर्न डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट। टर्न वर्ड जो होता है ना, टर्न का मतलब होता है कि आपने खुद से उसको किया है, यानी अंधेरा हम नहीं करते यार, ये तो एक
एक प्रैक्टिकल वो है, मतलब होना ही होना है, समझ रहे हो, रियलिटी है। हम अंधेरा नहीं कर सकते, सूरज छिपता है, होता तो वही है, लेकिन उसका जब डायरेक्शन चेंज करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो वो अपना लोकेशन चेंज करता है। जब डायरेक्शन चेंज करता है यानी वहां से छिपता है, वहां से निकलता है, तो गेटिंग डार्क होता है, टू गेट डार्क। इट बिगिंस टू गेट डार्क, शैल आई स्विच ऑन दी लाइट्स। यहाँ पे गेटिंग भी आ सकता है और गेट भी आ सकता है, दोनों करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। बहरहाल इस वाले पार्ट में एरर है। टर्न क्यों नहीं लगा? लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ गूगल में, मैंने अपने मोड जो है वो डार्क टर्न किया है, दैट मीन्स मैंने खुद से किया है इसको। अपने फोन में, एंड्रॉइड में या आईफोन में अगर मैंने थीम्स को चेंज किया है, तो दैट मीन्स वो मैंने खुद से किया है। तो अगर मैं बात खुद से करूंगा या करूंगी तो टर्न डार्क आ जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है रोशनी, अंधेरा हो गया है तो क्यों ना लाइट जला दी जाए। अंधेरे के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे गेट वर्ड को यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 years। चलिए हमारी आई स्कैन करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी है। देखो भाई, सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट दो है, रमन और मिताली दो लोग हैं। दो के साथ अगर दो सब्जेक्ट यूज किए गए हैं और आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, वो दूसरा रूल है, जिसमें कोई कनेक्शन हो तो सिंगुलर फॉर्मेटिंग यूज होती है। बहरहाल इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, यानी कि ये दो दो लोगों की बात हो रही है ना, तो दो लोग 20 साल से शादीशुदा है। तो जब हम फॉर और सिंस की फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, फॉर और सिंस सेज कि आपको हैज या हैव के साथ क्या इंपॉर्टेंट है लगाना, बीन की फॉर्मेटिंग लगाना जरूरी है। तो बीन आना चाहिए, तो हैव बीन करेक्ट हो गया, मैरिड फॉर 20 years ये भी करेक्ट हो गया, और पैसिव में फॉर्मेटिंग चल रही है तो इसलिए मैरिड भी करेक्ट हो गया। वैसे भी मैरिंग, मैरिंग कोई वर्ड होता नहीं है कि पिछले 20 साल से शादी कर रहे हैं, नहीं, मैरिड यानी हुई हुई है, उनकी वो कपल है, तो दैट मीन्स इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव प्लेड बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 years। इस क्वेश्चन में क्या एरर है? मैं पिछले 3 घंटे से खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं पिछले 3 घंटे से खेल रहा हूँ। इसमें एरर देख लेते हैं। ये कहता है कि जब मैंने यूज किया है फॉर और सिंस की फॉर्मेटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्या आनी चाहिए थी, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव के साथ बीन की फॉर्मेटिंग होनी जरूरी थी। बीन क्यों नहीं लगा है? आई हैव बीन प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये फॉर्मेटिंग है, ये आपको याद रखना है। सिंपली क्या चीज आपको याद रखनी है, फॉर की फॉर्मेटिंग लगी है, फॉर के साथ कोई ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन है, मैं पिछले 3 घंटे से खेल रहा हूँ, अभी भी वो कर रहा है काम, पास्ट में काम शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। तो चलने के लिए मुझे हैज हैव के साथ बीन देना जरूरी है। अगर मैंने बीन वर्ड को नहीं दिया, दैट मीन्स मैं खेल चुका हूँ, मैंने काम खत्म कर दिया हो, लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है। आई हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको एरर मार्क करना है, यहाँ पे डी में था एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामिला हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर बट शी डिड नॉट रीड इट। देखिए, हैड अ बुक, दैट मीन्स ये पास्ट में चला गया। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके पास में बुक था, बट शी डिड नॉट, तो ये भी पास्ट में है, तो क्या दिक्कत है, ये पास्ट हो गया, ये पास्ट हो गया, कोई गलती नहीं है इसमें। उसके पास किताब था, ये था की तरह उसने यूज किया है, सिंपली था की तरह। उसके पास किताब था उसके सामने, लेकिन फिर भी उसने नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ा, तो दैट मीन्स दोनों चीजें पास्ट में, तो ये भी मतलब कोई भी इसमें एरर मार्क नहीं करना, आपको सिंपली नो एरर मार्क करके आ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन शी हर्ड द न्यूज शी हैज नॉट बीन वेरी प्लीज। जब उसने कोई भी न्यूज को सुना था, दैट मीन्स ये था वाला फॉर्मेटिंग चल रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, हियर, हर्ड, है ना, हर्ड। तो सेकंड फॉर्मेटिंग जो है यूज किया गया, थर्ड में भी अगर थर्ड यूज करता तो हैज हैव के साथ या हैड के साथ लगाता, बहरहाल थर्ड तो नहीं है ना, सेकंड फॉर्मेटिंग यूज है, तो दैट मीन्स पास्ट की फॉर्मेटिंग यूज है।
तो अगर ये पास्ट है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, ये प्रेजेंट का होगी फॉर्मेटिंग। देखो ये जो टेंसेस के आपको एरर है ना सीडीएस में बहुत ज्यादा आती है, तो टेंसेस के पार्ट को, वर्ब के पार्ट को जरूर ध्यान से समझो, पढ़ो। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन देखे, 8 क्वेश्चन कर लिए और 8 के 8 जो थे टेंसेस के क्वेश्चन थे, दैट मीन्स कितनी ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में टेंसेस का। चलिए देखते हैं। व्हेन शी हर्ड द न्यूज शी वॉज नॉट, नहीं था, सिंपली बोलो ना, नहीं था, वॉज नॉट वेरी प्लीज्ड। तो यहाँ पे अगर उसने हर्ड लगाया तो यहाँ पे नहीं था वाली फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे ऐड करेंगे, ये है हो जाएगा। अगर हमने हैज यूज कर दिया, हैव यूज कर दिया, है हो गया, तो सिंपली फर्स्ट पार्ट पास्ट में तो सेकंड भी पास्ट में कर दो, तो दैट मीन्स इस वाले पार्ट में आपको एरर मार्क करना है। गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई चीज आपको समझनी है और वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। और कैसी ये लगी हैं आपको वीडियोस, कैसा चल रहा है, आप जरूर मेंशन करें। फीडबैक इज मस्ट। आई वांट कि मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए वो सब जरूर लेकर आऊं जिसकी आप सभी को फिलहाल जरूरत है। चलिए, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन, इसमें क्या गलती है ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। इससे पहले 30th क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। आई वेंट टू कैनेडा अ फ्यू ईयर्स अगो फॉर अ हॉलीडे। देखिए सिंपली अ हॉलीडे, एक छुट्टी पर मैं गया था। काउंटेबल जो होता है ये काउंटेबल पार्ट में नहीं यूज होता है अ एन की फॉर्मेटिंग, आर्टिकल जो है। तो दैट मीन्स इस वाले पार्ट में आपको एरर मार्क करना है। मैं कुछ साल पहले छुट्टी पर गया था, सिंपली इतनी सी कहानी बोली है, मैं छुट्टी पर गया था कुछ साल पहले। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको एरर मार्क करना है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन, इस वाले क्वेश्चन को मैंने आपको इसलिए छुड़वाया ताकि हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें वो कहना क्या चाह रहा है। तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या तुम अमेरिकन हो? तो क्या वो यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा है कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो, वो ये पूछना चाहता है। कहाँ रहते हो, अभी आ रहे हो की बात नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर मैं अभी की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो मैं आर लगाऊंगा तो वो करेक्ट माना जाएगा। लेकिन यहां से मुझे एक हिंट मिला कि वो कुछ उसके नेटिव प्लेस की बात करना चाह रहा है कि भाई तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या तुम अमेरिकन हो? तो बिलोंग करते हो के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से आते हो, कहाँ कहाँ रहते हो तुम, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो, वो कुछ इस तरह से बात करना चाहते। सिंपल सा एक डिफरेंस है। कैसे समझ आया, हिंट कहाँ से मिला मुझे, इस पार्ट से मैं हिंट मिल गया। क्या तुम अमेरिकन हो, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, करते हो वाली फॉर्मेटिंग डालनी है आपने, ना कि कर रहे हो। समझ लो, कर रहे हो वो हो गया कुछ समय के लिए। इस समय कहाँ रह रहे हो, लेट्स से मैं कहता हूँ मैं इस समय पीजी में रह रहा हूँ, मैं इस समय चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, मैं इस समय दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं इस समय बैंगलोर में रह रहा हूँ। लेकिन कहाँ से बिलोंग करते हो, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हो वाली भाषा को समझना चाहता है। तो डू यू कम फ्रॉम जो होता है दैट इज फ्रॉम, दैट इज अ फॉर्मेटिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट। तो आपको सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेटिंग यहाँ पे ऐड करनी है, तो इस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे 10 क्वेश्चन ईडियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑफ सॉरी, पिछले 10 क्वेश्चन थे हमारे स्पॉटिंग एरर्स के। अब क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे ईडियम्स के। सो ईडियम्स के क्वेश्चन को देखते हैं। 40 विंग्स, विंग्स का मतलब क्या होता है, झपकना, आंखों को झपकाते हो ना जैसे, तो उसको विंक कहते हैं। 40 बार झपकाया, तो क्या समझ आया कि 40 बार सम झपकाया, इसका क्या मतलब हुआ? स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, लॉन्ग स्लीपिंग आवर्स है, अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, मतलब कुछ समय के लिए नींद को लेना, तो उसे कहते हैं 40 विंग्स। याद करने वाली चीजें थोड़ा सा हम कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, कुछ समय के लिए झपकी लेना जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इन द रॉ। रॉ का मतलब क्या हुआ, कोई चीज अपनी सही अवस्था में है, बेसिक उसमें फॉर्मेटिंग में। लाइफ इन इट्स नेचुरल अनबैलिश्ड स्टेट, अनबैलिश्ड मतलब सिंपल स्टेट में है, बहुत आसान है, सिंपल है, कोई धोखेबाजी नहीं है, ऑनेस्ट है, प्लेन है, अपने फॉर्मेटिंग में है, नेचुरल वे में है, उसको कहते हैं लाइफ इन द रॉ।
नेक्स्ट है अ पेपर टाइगर। देखो टाइगर क्या होता है, डरावना। अगर टाइगर सामने आ जाता है या आप टाइगर के सामने जाते हो तो क्या लगेगा, डर लगेगा, हार्मफुल हो सकता है, डर लग लगता है। लेकिन पेपर टाइगर से तो डर नहीं लगेगा ना, तो यहाँ से इस इडियम को कनेक्ट कर सकते हो। अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज इन अफेक्टुअल, मतलब दिखता है वो टाइगर, दिखता है कि वो डरावना है, लेकिन क्योंकि वो पेपर टाइगर है इसलिए वो कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। फुलिश का मतलब क्या होता है, बेवकूफ। पैनी क्या होता है, एक एक रुपया, जैसे एक कॉइन्स की बात करते हैं, पैनी तो उसे कहते हैं ना। पाउंड का मतलब हो गया जिसकी वैल्यू होगी, दैट मीन्स यहां से इसको कनेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें, ये वाइज हो गया, कॉइन्स के हिसाब से वो वाइज हो गया, वैल्यू के हिसाब से वो फुलिश हो गया। चलिए, इसमें वैल्यू में हम डॉलर शब्द को ऐड कर देते हैं। तो यानी कि छोटी छोटी चीजों के लिए तो वो बहुत ज्यादा केयरफुल है, लेकिन जब आती है बड़ी चीजें उसको ध्यान ही नहीं रहता कितनी बड़ी गलती कर गया। बड़े पैसों को नहीं बचाता, वो छोटे छोटे एक एक दो दो रुपए के पीछे पड़ा रहता है। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस को देखें तो विच वन इज करेक्ट, आप पढ़ के देख सकते हैं। चलिए, क्या समझ आया आपको? केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट्स। याद करवाने का तरीका है जो मैंने आपको करवा दिया, भूलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर देख भी पा रहे हैं, कॉइन्स को उठा रहा है, पीछे से उसकी पॉकेट से पैसे निकल गए, तो क्या समझ आ रहा है भाई, ध्यान रखो बड़ी चीजों का भी। चलिए, पिन बैक योर ईयर्स। पिन बैक का मतलब क्या हुआ, इसका सिंपली मतलब हुआ किसी की बात को ध्यान से सुनना। टू लिसन केयरफुली टू समथिंग, किसी चीज को ध्यान से सुनना। तो पिन बैक का मतलब हुआ बहुत ध्यान से कोई काम को करना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, A1। नेक्स्ट, टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब हो गया किसी एक ग्रुप को छोड़ देना, है ना, सो दैट मैं दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर सकूं। तो लेट्स से बीजेपी वालों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस वालों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, यही तो होता आ रहा है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में। कोई किसी ग्रुप को छोड़ देता है, कोई किसी पार्टी को छोड़ देता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो एक, लेकिन उसके लिए एक छोड़ना तो पड़ेगा। तो किसी चीज को, किसी ग्रुप को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना, सो दैट वी कैन ज्वाइन सम अदर प्लेस और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो टर्न कोट का मतलब बदल गया है, हमने रुख बदल लिया है, उस तरह से इसको याद रख सकते। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, B1। टर्न कोट, से योर पीस। से योर पीस का मतलब वो अपनी बात को रखो, अपने ओपिनियन, अपने विचारों को रखो, अपनी बात को समझाओ। एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ये इसका करेक्ट आंसर है। से मतलब बोलना, योर पीस अपनी बात को रखना सबके सामने। टॉप नॉच, नॉच का मतलब क्या होता है, दिस इज द, ये जो लक्कड़ को इस तरह से रंध के जो बनाया जाता है, दिस इज नॉच। बहरहाल इससे इसकी कोई कनेक्शन नहीं है। टॉप नॉच का मतलब होता है हाई प्रायोरिटी पे कोई चीज करना, हाई क्वालिटी के साथ कोई काम करना, जो बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोवाइड करना, आई एम द बेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो टॉप नॉच मीन्स बेस्ट, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सब चीजें होना। चलिए, अंडर द टेबल, ये तो हमने बहुत बार सुना है यार, करप्शन। अंडर द टेबल ही तो होती है, पैसे कोई काम करवाना है, रिश्वत, तो अंडर द टेबल ही तो दिया जाता है। यहाँ के लिए आई हैव अ पिक्चर, देखिए ऊपर से कुछ और दिखाया जा रहा है, नीचे से जो है काम करवाने के लिए रिश्वत दी जा रही है, तो दिस इज अंडर द टेबल। दैट मीन्स ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है हमारी ऑप्शंस यहाँ पे। मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स सरप्टिशियसली, यानी इसका मतलब होता है कोई काम को सीक्रेट वे से करना, सीक्रेट वे से कोई काम को करना इस सरप्टिशियसली। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है जितनी देर में हम अपनी हैट को उतारते हैं उतनी देर में कोई काम करना, यानी बिना किसी देरी के कोई काम करना। लेट्स से मुझे कोई कॉल आया, मुझे आने के लिए कहा गया, तो मैंने बिना देर किए मैं झटपट गया, चला गया। तो अगर
विदाउट एनी डिले हम कोई काम को कर देते हैं तो उसको इस तरह से बोल दिया जाता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। डू समथिंग विदाउट मच प्रेशर, सडनली एंड विदाउट मच थॉट, क्लमसी पर्सन हु ड्रॉप्स हैट एवरीवेयर। नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सडनली कोई काम बिना सोचे हुए कर लेना बस। नेक्स्ट आपके गाइस 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। एरर्स हमने किए हैं 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने इडियम्स किए हैं। अब जो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं दैट इज ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। बहुत इजी रहते हैं, इसमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है सिंपल वे में। स्ट्रैटेजी देखते हैं कैसे फॉलो हो सकती है। फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992 हिज फर्स्ट वॉयज कोलंबस मेड। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। एक सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं सब्जेक्ट यूज होता है, फिर वर्ब यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है। सब्जेक्ट के साथ हो सकता है उसका मॉडिफायर यूज हो जाए, वर्ब के साथ हो सकता है उसका मॉडिफायर यूज हो जाए, ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है उसका मॉडिफायर यूज हो जाए। या जैसे हम डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, किसी के बारे में डिटेल्ड बोल देना, वो डिस्क्रिप्शन हो सकती है। उसी तरह से यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन यूज की जा सकती है और यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन यूज की जा सकती है। तो दैट मीन्स मुझे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। किसके बारे में बात हो रही है वो ढूंढने की कोशिश करो। फ्रॉम प्रपोजिशन कभी भी फ्रंट में नहीं आएगा। इन 1992 हो सकता है, यानी कि समय की बात हो रही है कि 1992 में ये काम हुआ था। लेकिन क्या क्यू से मेरे पास कोई ऑप्शन है? क्यू आर देख लेते हैं। 1992 हिज फर्स्ट वॉयज कोलंबस मेड फ्रॉम, नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रही। दैट मीन्स हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। सब्जेक्ट ये दिख रहा है मुझे, कोलंबस ने क्या बनाया था, मेड कुछ बनाया था। हिज फर्स्ट वॉयज, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट हो गया। मेड बनाया था, क्या बनाया था, ये वर्ब हो गया। वर्ब को उसने मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे मॉडिफायर यूज किया गया। हिज फर्स्ट वॉयज या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो इसको। कब बनाया था? इन 1992 फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एस आर पी एंड क्यू। यस, एस हो गया। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप टू अमेरिका। कब बना था? इन 1992। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको मार्क करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैव द इफेक्ट्स ऑफ वार्न्ड अस अबाउट क्लाइमेट चेंज। अगेन देखिए, थोड़ा सा हिंट ले सकते हो। द इफेक्ट्स ऑफ किसी चीज का इफेक्ट होगा ना, किस चीज का इफेक्ट होगा? ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होगा, यानी पेयरिंग की हेल्प ले सकते हो। ये क्यू और एस की एक पेयरिंग जो है दिख रही है मुझे बनती हुई। क्यू और एस की पेयरिंग देख लो किस वाले ऑप्शन में दिख रही है, वो आपका आंसर हो सकता है। यानी कि एलिमिनेशन मेथड भाई अपना लो, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लो कि यहाँ तो ये सी आंसर होगा या डी आंसर होगा। देख लेते हैं। साइंटिस्ट हैव क्या किया होगा उन्होंने? ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, लेट्स से ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब होगा कहीं ना कहीं अगर हेल्पिंग वर्ब उसने यूज किया है। हैव द इफेक्ट्स ऑफ हैव वार्न्ड अस। यस, वार्न्ड क्या होता है? किसी को चेतावनी देना, तो चेतावनी एक्शन हो गया, तो हैव वार्न्ड। तो दैट मीन्स ऑप्शन पी के बाद आर होना चाहिए। पी आर क्यू एस, ये बन गई पेयरिंग अपने आप से। क्यूएस मैंने पहले ही ढूंढ लिया था, तो सी वाला जो है हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, स्पीड इज ए पोटेंट कॉज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक इन अ बिग सिटी ऑफ पॉल्यूशन सॉरी। देखिए, इसमें दूसरी स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाने की एक कोशिश कर रही हूँ, जिससे हमारे चाहे वो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, चाहे वो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, वो बहुत इजी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? कॉज फ्रेजल वर्ब की बात सुनी है, समझे हैं कभी फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब कहीं ना कहीं एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे, चाहे तो वो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की बात करें, चाहे सेंटेंसेस की बात करें। क्या होते हैं ये? लेट्स से प्रेपोजिशन को यूज किया जाता है नाउन के साथ, एडवर्ब के साथ या वर्ब के साथ, उसे हम फ्रेजल वर्ब कह देते हैं। तो उसके हिंट से भी हम आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे एंड में क्या लिखा है? कॉज। कॉज के साथ क्या चीज आनी चाहिए? कॉज ऑफ समथिंग, है ना? ये फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स प्रपोजिशन हो गया, तो कॉज के साथ ऑफ आएगा।
तो दैट मीन्स पी के साथ पेयरिंग बनती है एस की। दूसरा देखते हैं टेरिफिक। टेरिफिक यानी किसी चीज के बारे में बोला गया बहुत भयानक है या बहुत ज्यादा है, तो टेरिफिक क्या, टेरिफिक इन, टेरिफिक ऑफ, टेरिफिक स्पीड। दैट मीन्स क्यू के बाद पेयरिंग बनती है मेरी, पी की पेयरिंग बन रही है, क्यू पी एस, ये पेयरिंग समझ आ गई, क्यू पी एस, क्यू पी एस, क्यू पी एस, क्यू पी एस आर। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मैंने हेल्प लिया किससे, मैंने हेल्प लिया अपनी ग्रामर के कंसेप्ट के माध्यम से। अगर आप इनको फॉलो करते हैं बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर्स को। अगर आपको नहीं भी समझ आती लैंग्वेज कोई बात नहीं, हम ग्रामर को पकड़ के अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको डिक्टेट भी कर सकती हूँ इस वाले क्वेश्चन को करना कैसे है समझ के, लेकिन आई वांट कि हम स्ट्रैटेजीज को समझें। जो स्ट्रैटेजीज आप आने वाली वीडियोस में समझेंगे वो आपके लिए 100% जो है बेनिफिशियल होने वाली है। धीरे धीरे से अगर आपको इस क्वेश्चन में समझ नहीं आई है कोई भी चीज तो भी कोई बात नहीं, देखना मत छोड़े वीडियोस को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमें एक क्वेश्चन में वो चीजें समझ नहीं आती, लेकिन जैसे आप कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखेंगे धीरे धीरे आप समझेंगे कि यस दिस इज वेरी यूजफुल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें आनी चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है and garbage today our environment filth and squalor is in constant grip of what। ध्यान से पढ़ के देखेंगे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए, टुडे आवर एनवायरमेंट is in constant grip of what, filth and squalor and garbage। आर पी, क्यू एस आर पी, ये ऑप्शन जो है हमारा एक बन रहा है, इसको देख लेते हैं। यस दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑफ करप्शन एवरीवेयर टू ईज आउट द मॉन्स्टर इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्या है ड्यूटी, सरकार की ड्यूटी है, लेकिन वो ड्यूटी क्या है वो बताने के लिए मैं एक प्रपोजिशन को यूज करता हूँ, वो होता है टू। ठीक है, तो ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट किस चीज के लिए, टू ईज आउट, टू ईज आउट व्हाट, द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एवरीवेयर। तो दिस इज द करेक्ट। देखो एस क्यू की फॉर्मेटिंग कहाँ यूज की गई है, एस क्यू की फॉर्मेटिंग इन दो ऑप्शंस में यूज की गई है। तो यहां से चेक करते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। यस एस क्यू जो है फ्रंट में ही आना चाहिए क्योंकि उसके पहले कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सब्जेक्ट को मानकर चले। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्या चीज, टू ईज आउट द मॉन्स्टर, किस चीज का, ऑफ करप्शन एवरीवेयर। तो दिस इज द आंसर A1। बहुत इजी हो गया, कैसे फाइंड आउट किया हमने, पेयरिंग मेथड को यूज किया है। गाइस आप धीरे धीरे समझ जाओगे, दिस इज योर फर्स्ट वीडियो विद मी। आई होप आपको धीरे धीरे आप मुझे समझोगे कि मैम क्या चीज फॉलो करने को कह रही है, क्या चीज देखने को कह रही है। तो गिव सम टाइम, अगर आपको इस क्वेश्चन में नहीं भी समझ आया, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बात की है, इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट नहीं भी समझ आया तो भी कोई बात नहीं, आगे चलते जाइए, धीरे धीरे आप इजिली मेथड से समझना स्टार्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेड द मूवमेंट द पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स क्वाइट डिफिकल्ट। द पुअर विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या, किसी चीज की को देखना, देखने के लिए बात हो रही है। पुअर का मतलब खराब, विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी के साथ मैं फ्रेजल वर्ब को यूज करूंगी, फिक्स प्रेपोजिशन जिसे हम कहते हैं, पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स। दैट मीन्स क्यू और आर की पेयरिंग होनी चाहिए। क्यू आर की पेयरिंग है, क्यू आर की पेयरिंग है, क्यू आर की पेयरिंग नहीं है। दैट मीन्स ए और सी में से मेरे को आंसर मिलना चाहिए। आप ऑप्शंस में से भी फॉलो कर सकते हो। लेट्स से मैंने इसको ऑप्शन को फॉलो किया, इस क्वेश्चन में इस तरह की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने इसमें ऑप्शन को फॉलो किया, क्यू और आर, उसके बाद पी को देख लेते हैं। द पुअर विजिबिलिटीज ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स मेड द मूवमेंट क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ ये बन रहा है, एग्जैक्टली यही बात हो रही है कि भाई कहीं ना कहीं मुश्किल आ गई है, व्हीकल्स दिख नहीं रही, फॉग हो है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जिससे मूवमेंट जो है मुश्किल हो चुकी है।
बाकी ये भी देख लेते, क्वाइट डिफिकल्ट मेड द मूवमेंट, नहीं ये तो बात नहीं बन रही, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोहन क्लियरली आई कुड नॉट सी ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड दो ही वॉज, चलिए यहां से मोहन क्लियरली है ना, आई कुड नॉट सी ओनली, यानी मोहन क्लियरली सी होता तो मैं इसको सब्जेक्ट मान लेती, बट ऐसा कोई एज सच मुझे कोई वर्ब दिख नहीं रहा जो इसके बाद यूज हो जाता है, ठीक है, दैट मीन्स ये मोहन क्लियरली वाला मेरा सब्जेक्ट नहीं होगा। आई कुड नॉट सी मोहन क्लियरली दो ही वॉज ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड, तो ये ऑप्शन हो सकता है, मैं मोहन को ध्यान से मतलब क्लियरली नहीं देख पा रहा, दो ये ऑप्शन हो सकता है अगर ये ऑप्शन आंसर्स में गिवन है। क्यूपीएसआर, क्यूपीएसआर है ही नहीं भाई, अब कैसे बनाओगे, यानी देखो सेंस बन रही है इस वाले कंसेप्ट की क्यूपीएसआर की, लेकिन ये ऑप्शन ही गिवन नहीं है, तो ऐसा बहुत बार हो जाता है हमारे साथ कि सेंस बन रही होती है लेकिन फिर भी आंसर जो है वो गिवन नहीं है, तो देखते हैं। दो ही वॉज ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड आई कुड नॉट सी मोहन क्लियरली, यस ये बन रहा है भाई, ये बन गया एस आर, देन आई कुड नॉट सी मोहन क्लियरली, ये आपकी पेयरिंग बन सकती थी, क्यू और पी की पेयरिंग बन सकती है, यहां से भी आपको आइडिया हो सकता था, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये क्यू पी है ही नहीं, ये लो मैंने क्यों नहीं पेयरिंग को फॉलो किया, तो क्यू पी पेयरिंग के साथ आपको जो है अपना आंसर मिल जाता, तो दैट मीन्स डी वाला करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम, देखिए ये कुछ पेयरिंग दिख रही है, आर ट्रूली एक्सट्रीम, यानी कि आर और क्यू की पेयरिंग जो है दिख रही है, आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू, तीन में आर क्यू है भाई, ठीक है, आर ट्रूली एक्सट्रीम हेयर इन इंडिया, ठीक है। हाँ, तो सब्जेक्ट को कोशिश करते हैं पहचानने की, वहां से आंसर जो है मिल जाएगा। हियर इन इंडिया बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम, तो ये बन रहा है हमारा, यहाँ पे भारत की बात हो रही है, यहाँ जो समर और विंटर है बहुत ज्यादा लेवल पे होती है, सर्दी पड़ती है तो खूब पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो खूब पड़ती है, ऐसा तो हम सब फेस करते हैं, तो हियर इन इंडिया बोथ समर एंड विंटर आर ट्रूली एक्सट्रीम, तो एस पी आर क्यू सी जो है करेक्ट आंसर हमारा है, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं क्या लेवल चल रहा है आपके एग्जाम्स का, बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इस तरह से इनको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, गेट क्रिस्टलाइज्ड द सेल्फ एंड वर्ड व्यू एंड फिजिकल स्पेस वेयर बेसिक आइडियाज ऑफ पब्लिक कल्चर इज अ मेंटल, क्या, देखिए यहां से थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, पब्लिक कल्चर ये सब्जेक्ट हो गया, इज वाला पार्ट हमारा मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, इज अ मेंटल एंड फिजिकल स्पेस, यानी कि एस और आर की पेयरिंग चल रही है, ठीक है, वेयर बेसिक आइडियाज ऑफ द सेल्फ एंड वर्ड व्यू गेट क्रिस्टलाइज, क्यू और पी की पेयरिंग चल रही है, यहां से मुझे ये बात समझ आ रही है, आर और आइडियाज ऑफ व्हाट, द सेल्फ एंड वर्ड व्यू, ठीक है, आर और क्यू की पेयरिंग चल रही है, मैंने ये चीज देखी, तो बचा क्या, ये बचा एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, दैट ही ऑर्डर्ड द पोस्ट वॉज द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग माई, देखिए मैं पढ़ रही हूँ लेकिन आपको जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, एक टिप है मेरी तरफ से, आप उसको पढ़िए मत, पहले कोशिश करो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की, मेरे कहने का मतलब है पढ़ना है लेकिन अपने माइंड में पढ़ो, लेकिन वन टू वन स्टेटमेंट मत पढ़ो, कोशिश करो उसमें से डायरेक्ट सब्जेक्ट तक पहुंचने की, ठीक है। द पोस्ट वॉज दैट ही ऑर्डर्ड माई रिलीज फ्रॉम जेल, चलिए, द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग, कहाँ पे पहुंचने की बात हो रही है, द पोस्ट वॉज, ठीक है, दैट ही ऑर्डर्ड माई रिलीज फ्रॉम द जेल, यानी कि पहला काम जब भी उस पोजीशन पर वो पहुंचा उसने क्या किया,
मेरी जेल से रिहाई करवाई, सबसे पहला काम उसने ये किया। ऑन रीचिंग, कहाँ पहुंचने की बात हो रही है, द पोस्ट, यानी आर और क्यू की जो है फॉर्मेटिंग चल रही है। आर क्यू की फॉर्मेटिंग फर्स्ट में, यही पार्ट है हमारा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। टी और एस पी पढ़ लेते। दैट ही ऑर्डर्ड माई रिलीज फ्रॉम जेल, उसने जैसे ही वो उस पद पे पहुंचा, सबसे पहले उसने क्या काम किया, मुझे जेल से रिहाई कराई। तो आर क्यू पी एस जो है हमारी फॉर्मेटिंग चल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है इंग्लिश विद नितिका चैनल पे। इसमें हम समझेंगे डेफिनेटली बहुत डिटेल में कंसेप्ट्स को, बहुत डिटेल में हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज को। और आने वाले समय में यू विल गेट अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी सेक्शन टू, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंटोनिम सिनोनिम्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली कनेक्टेड रहना है मेरे सेक्शंस के साथ। और गाइस, लाइक करना है सेशन को, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने जितने भी सर्कल में जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या कोई और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस वाले सेशन में, इस वाले चैनल पे आपको हर एक एग्जाम की मैं तैयारी करवाऊंगी। चाहे वो बैंक के एग्जाम्स हैं, चाहे आपके एसएससी के एग्जाम्स हैं, चाहे यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, हर एक पेपर की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं इंग्लिश विद नितिका। आपको सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी के माध्यम से आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। जैसे जैसे मैं वीडियोस को अपलोड करूंगी, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने जितना भी सर्कल है उसमें इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई और आप कमेंट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, दैट विल बी ग्रेट। आप उसको ज़रूर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सो थैंक्स टू यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे। और गाइज, समय बहुत कम है, तो कोई भी समय को गंवाना नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी मेरी वीडियोस आएंगी उनको ज़रूर देखें और आगे शेयर करें। Thanks to you all and have a great day.